नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के हाईलाइट्स पॉइंट्स। सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82 स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, जिसके बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के अंतर्गत इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। इस फोर्स की पहली बटालियन का गठन 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच शहर में ब्रिटिश के अधीन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किया गया था। यदि हम सीआरपीएफ की बात करें तो इसके अध्यक्ष एपी माहेश्वरी हैं। भारत सरकार ने नॉर्थ कोरिया को एंटी टीबी मेडिसिन के रूप में लगभग 1 मिलियन यूएस डॉलर की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है। डब्ल्यूएचओ की अपील के बाद भारत ने सहायता का ऐलान किया है, जो डब्ल्यूएचओ के कोरिया में चलाए जा रहे एंटी टीबी प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। यदि हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उसकी कैपिटल प्योंगयांग है, जबकि करेंसी वॉन है। भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को सिंगापुर में कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला नारायणसामी, जो वुडलैंड हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उपनिदेशक हैं, जो संक्रमण नियंत्रण प्रयासों के लिए पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तंजानिया के पूर्व प्रेसिडेंट बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया। उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने विदेश मंत्री और सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभाले और प्रेसिडेंट चुने जाने से पहले यूएसए में राजदूत के रूप में भी कार्य किया। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, जबकि करेंसी शिलिंग है। बॉलीवुड डायरेक्टर रजत मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें 2001 में रिलीज हुई प्यार तूने क्या किया और सड़क जैसी फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जाना जाता है। गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कॉयट और ग्रीस की मारियाना वार्दिनाइनेस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुना गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मोरिसाना कॉयट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक व्यक्ति हैं, जबकि मरियाना पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी ने एक नया नोवेल द एंड गेम लिखा है, जो राजनीति, विश्वासघात और आतंक पर आधारित है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, डोगरी टू मुंबई भी लिखा है। वह 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर एचबीओ डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया। इस मिशन के माध्यम से दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए माल्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। यह मिशन फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। होप ने 3 अलग अलग उपकरण, एक इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए हैं। इमेजर ग्रह की सतह की पिक्चर लेगा, जबकि तीनों मिलकर डेटा प्रदान करेंगे। होप 687 दिनों तक मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा। प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर सी.एस. शेषाद्री का निधन हो गया। वे चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक थे। शेषाद्री को एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में किए गए काम के लिए जाना जाता है। शेषाद्री कांस्टेंट उनके नाम पर ही रखा गया था। यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इसका प्रोग्राम चेस फॉर रिकवरिंग बेटर है। यदि हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसके चेयरमैन एंटोनियो गुटरेस हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है, जो रोग की स्थिति क्रोनिक हेपेटाइटिस में बढ़ जाती है। इस वर्ष की थीम हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर है। 28 जुलाई नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लंगरबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की तथा वायरस के लिए टीका भी विकसित किया। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे अर्थात विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए
सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अमेरिकी एक्टर जॉन 2 बार ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस अभिनेत्री ने कैप्टन ब्लड, गॉन विद द विंड, द हेयर ड्रेस जैसी फिल्मों पर भी काम किया। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया। इस कदम के साथ अर्चना सोरेन दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो जाएंगी, जिन्हें यूनाइटेड नेशन के जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह में जगह दी है। अर्चना को वकालत और अनुसंधान का अनुभव भी है। वह स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को दस्तावेज संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया। उन्हें 2011 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1948 में आई फिल्म कल्पना में भी काम किया था। हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष इसकी 21वीं वर्षगांठ है। कारगिल युद्ध 1999 में मई जुलाई के दौरान जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिलों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ा गया था, जिसके बाद भारत को विजय मिली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक चलने के बाद 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ था। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा 2 बार चलाया गया था। पहली बार 1961 में, जिसके कारण भारत ने गोवा, अंजेडिया द्वीप और दमन और दीव को अपने कब्जे में किया था। दूसरी बार साल 1999 में 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की सफल समाप्ति को चिन्हित करने के लिए हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। उनका जन्म 1928 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र साय को प्रधानमंत्री मोदी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव बनाया गया। वे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उप सचिव हैं। मलयालम एक्टर अनिल मुरली का निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1993 में कन्याकुमारी ओरू के साथ की थी। उन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्म जगत के 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 1999-2000 में तमिलनाडु से अपने करियर की शुरुआत की। भाटिया ने 112 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें लगभग 49 की औसत से 6482 रन बनाए और लगभग 28 की औसत से 137 विकेट लिए। इसके अलावा भाटिया आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेल चुके हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया। उनका असली नाम जिबुन निसा था। उन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा एक लुटेरा, नया दिल, उजाला जैसी 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट